बड़ी खबर मिल रही है दिल्ली से। पीएम आवास पर एक बड़ी बैठक चल रही है। भाजपा नेताओं की अहम बैठक चल रही है। यूपी, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में सरकार गठन पर यह बैठक चल रही है। बैठक में पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, बीएल संतोष मौजूद हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। देखिए, 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को सरकार का गठन करना है। सरकार का स्वरूप कैसा होगा, कौन से चेहरे होंगे जो प्रमुख होंगे, इन तमाम बातों पर चर्चा चल रही है। लगातार सुगबुगाहटों का बाजार तेज है और हर रोज बैठकें जो हैं वो आमतौर पर देखने को मिल रही हैं दिल्ली में। लेकिन ये बड़ी बैठक है जो कि पीएम आवास पर चल रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हैं, जेपी नड्डा शामिल हैं, अमित शाह शामिल हैं और बीएल संतोष भी इस बैठक का हिस्सा हैं। माना यह जा रहा है कि 4 राज्यों में सरकार गठन भारतीय जनता पार्टी को करना है। उसी पर चर्चा इस बैठक में हो रही है, उसी पर मंथन इस बैठक में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, बीएल संतोष इस बैठक का हिस्सा हैं। बड़ी खबर इस वक्त की है दिल्ली से, जहां पीएम आवास पर भाजपा नेताओं की अहम बैठक चल रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश देखा जाए तो बड़ा राज्य है और यहां पर जिस तरीके से सरकार का गठन होना है उसका सीधा असर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों पर भी पड़ेगा। इसलिए तमाम बातों पर चिंतन करके, मंथन करके ही आगे कोई भी कदम भारतीय जनता पार्टी उठाना चाहती है। इसलिए लगातार बैठकों का दौर जारी है। लेकिन ये बड़ी बैठक, अहम बैठक इस वक्त पीएम आवास पर हो रही है। और देखिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी अविनाश तिवारी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अविनाश, क्या जानकारी मिल रही है इस बड़ी बैठक को लेकर? अगर बात करें तो जिस तरीके से अब 4 राज्यों में विजय जी कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी, तो इन 4 राज्यों में सरकार का गठन कैसे किया जाए, किस तरीके से मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम रखा जाए और किस तरीके से मुख्यमंत्री का निर्वाचन हो, तो इसको लेकर के अहम बैठक हो रही है। चूंकि अगर बात करें तो जिन 4 राज्यों में भाजपा की विजय हुई है उनमें 3 मुख्यमंत्री पहले से थे और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं के चेहरे पर दांव लगा रखा था और वो तीनों मुख्यमंत्री विजय हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे तय है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, वो फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। और अगर बात करें तो मणिपुर के मुख्यमंत्री, वो भी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन पेच फंसा हुआ है उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री चुनाव हार गए हैं। तो लिहाजा संगठन अब लगातार मंथन कर रहा है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सरकार का गठन किया जाए। उत्तर प्रदेश की पिक्चर क्रिस्टल क्लियर है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होंगे। केवल मंत्रिमंडल पर चर्चा करनी है, जिसके लिए कल मुख्यमंत्री दिल्ली आ रहे हैं और कल संगठन के लोग बैठ के मंत्रिमंडल की रूपरेखा तय कर लेंगे कि कितने सदस्य होंगे, कौन कौन से चेहरे होंगे। लेकिन उत्तराखंड में जो सबसे बड़ी इस समय भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट है, मुख्यमंत्री का चुनाव हार जाना। तो ऐसे में किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्या पुष्कर सिंह धामी को कंटिन्यू रखा जाए या फिर किसी नए चेहरे को मौका दिया जाए, तो तमाम सारी चीजों को लेकर के अब मंथन हो रहा है। और दूसरी बात है कि शपथ ग्रहण की तारीख भी तय की जा रही है, कि जिससे कि 4 राज्यों में बीजेपी के जो केंद्रीय नेता हैं वो भी पहुंचेंगे शपथ ग्रहण के दौरान। तो किस तरीके से प्रधानमंत्री का इंगेजमेंट है, किस तरीके से शपथ ग्रहण का कार्यक्रम रखा जाए कि 4 राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी रहे और शपथ ग्रहण किस तरीके से भव्य और बड़ा किया जाए, जिससे कि पूरे देश में संदेश जाए कि पूरा देश भाजपा में हो चुका है। तो इस तरीके की एक कोशिश है और उसी के तहत रणनीति तैयार की जा रही है कि जब 4 राज्यों में इतनी बड़ी विजय हुई है तो इसका जो विजय संदेश है वो 2024 के लिए तैयार किया जाए, 2024 का रास्ता तैयार किया जाए। तो इसी को लेकर के बैठक और मंथन का दौर लगातार जारी है। क्योंकि भाजपा काडर बेस्ड पार्टी है, यहाँ पे किसी भी एक व्यक्ति की नहीं चलती है। यहाँ पे सभी व्यक्ति के विचारों को जानने के बाद फिर एक, अगर बात करें तो बहुमत के आधार पर फैसला होता है, यानी कि सामूहिक रूप से फैसला होता है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय सबसे शक्तिशाली नेता जरूर है और बीजेपी के भी सबसे बड़े नेता जरूर है, लेकिन वो भी लगातार तमाम तरह अन्य नेताओं के साथ बैठ के करके, उनके साथ रायशुमारी करके और कोई भी फैसला जो है वो बहुमत के आधार पे लेते हैं और इसके अलावा सामूहिक तौर पे लेते हैं। अविनाश, बैठक के बारे में क्या जानकारी मिल रही है? क्या ये बैठक लंबी चल सकती है? कितने बजे बैठक शुरू हुई? जी देखिए, अगर बात करें तो ये बैठक तकरीबन 8:15 बजे से शुरू हुई है। हालांकि खत्म कितने बजे होगी इसका अंदाजा भी नहीं लगा जा सकता, लेकिन फिर भी अनुमान लगाया जा रहा है कि तकरीबन 10 बजे तक ये बैठक चलेगी। अंदाजा तो कोई भी नहीं लगा सकता है कि आखिर कितने बजे तक ये बैठक चलेगी और कितनी लंबी बैठक चलेगी। शुक्रिया आपका अविनाश तमाम जानकारी के लिए। तो लगभग 10 बजे तक ये बैठक चलेगी, ऐसी जो कयास हैं वो लगाए जा